हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, इसमें केवल आपको 33 नंबर लेने ही ज़रूरी हैं 100 नंबर में से, ठीक है ना। लेकिन पास होना इसमें ज़रूरी है इस सब्जेक्ट में आपके, और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में आपको 40 नंबर लेने ज़रूरी हैं, लेकिन वो आपकी परसेंटेज में ऐड नहीं होंगे। लेकिन जो आपका भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का जो आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसके आपके 100 मार्क्स आपकी परसेंटेज में ऐड होते हैं, और वो आपकी परसेंटेज को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उस पेपर को तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 100 में से 100 नंबर ही बच्चों के आते हैं। और दूसरा जो है, ये दोनों पेपर स्पोर्ट्स वाला और एनवायरमेंटल स्टडीज़ वाले की भी तैयारी अच्छी रखिएगा, क्योंकि ये पेपर टफ आते हैं, इतने ईजी नहीं आते। बच्चों की हर साल बैक लग जाती है और वो फेल हो जाते हैं। बेकार आप नेक्स्ट ईयर में आएंगे, फिर आप बैक का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, फिर आप पेपर देंगे, तो पेपर टफ आता है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो सारे प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर हैं ईयर वाइज, वो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। बीकॉम थर्ड ईयर के 2013 से 2020 तक के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, सॉल्व हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। मेन सब्जेक्ट के भी मिलेंगे आपके 6 के 6 पेपर के, और आपको ये फाउंडेशन के भी चारों पेपर मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस का भी है, ठीक है ना। तो आप जो है प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि उसमें 30,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो मैं डिफरेंट कंपटीशंस के भी अपलोड कर चुका हूं। तो आप प्लेलिस्ट जो है जरूर मेरी विजिट करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, मॉडल टेस्ट पेपर का एक फ़ायदा ये होता है कि उन 100 क्वेश्चन में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है ना। नहीं तो आपको अलग अलग टॉपिक करना पड़ेगा, और एग्जाम से 2-4 दिन पहले मैं आपकी लाइव क्लासेस भी लिया करूँगा। मैं आपको एडवांस में टाइम भी जरूर बता दिया करूँगा। तो आपको जो है 500-600 क्वेश्चन जो है मैं वो भी 3-4 घंटे में आपको करा दिया करूँगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चक्रवात के अध्ययन को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन बी पेलियो टेम्पेस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना, पेलियो टेम्पेस्ट्रोलॉजी। 2, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। 3, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो इस समय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 4, निम्न में से किस देश में HIV संक्रमण वाले लोगों की उच्चतम सांद्रता है, तो वो है अफ्रीका में, ठीक है। 5, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था, तो वो सन 2005 में बनाया गया था, और सूचना का अधिकार भी सन 2005 में बनाया गया था, ठीक है। अम्ल वर्षा जल के पीएच मान डैश से कम है, तो वो है 5.7 से, ठीक है। चलिए 7, कौन सा पौधा भारतीय वन अधिनियम की सीमा से हटा दिया गया है, तो वो है बांस, है ना, बांस का पौधा हटा दिया गया है। जल का TDS कम की जा सकती है। देखिए, जो पानी होता है ना उसका TDS होता है, ठीक है। ज़्यादा TDS या कम TDS का अगर हम पानी पीते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं जल्दी। तो तीनों मेथड हैं इसके, आसवन द्वारा भी, विपरीत परासरण द्वारा भी, और आयन विनिमय द्वारा भी, ठीक है। 9, सेल फोन विकिरण कहलाती है, तो ये कहलाती है रेडियो तरंग विकिरण। हमारे जो मोबाइल्स हैं इनमें जो भी कोई विकिरण होती है, जो किरणें होती हैं, वो होती है रेडियो तरंग विकिरण, ठीक है। 10, शहरों में मोबाइल टावर प्रभाव डालते हैं, तो वो डालते हैं चिड़ियों की जनसंख्या में कमी, ठीक है ना। 2.0 आपने फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की, जो पक्षियों से रिलेटेड है ना, जिसमें वो रॉबर्ट बन जाता है, बाद में लोगों को मना करता है। तो चिड़ियों की जनसंख्या में कमी होती है, टोटल वैसे चिड़ियों तो लिखा, लेकिन पक्षियों की टोटल जनसंख्या में कमी होती है अगर मोबाइल टावर शहर में लगते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है, तो वो होता है आपका शैवाल, इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं।
निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण के द्वारा होता है? देखिए तीनों ही होते हैं, आंखों में जलन भी, नाक में जलन भी और गले में जलन भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओजोन परत का कार्य पृथ्वी को डैश से बचाना है, तो वह पराबैंगनी विकिरण। ठीक है। 14 एड्स का पता लगाया जा सकता है, तो उसकी जो जांच होती है HIV का जो इसका होता है आपका एड्स का, तो वो एलिसा जांच द्वारा होती है। ठीक है ना, इसका जो टेस्ट होता है वो एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है। पौधों के बाढ़ग्रस्त मिट्टी में ना पनपने का कारण, देखिए ए और बी दोनों है, मिट्टी में ऑक्सीजन का मौजूद ना होना और यांत्रिक सहायता होना। ठीक है, तो ये दोनों ही कारण होते हैं, ए और बी। SWM नियम 2016 के अनुसार घरों का सूखा कूड़ा डैश में रखना चाहिए, तो वो होता है नीला कूड़ादान। ठीक है, नीला कूड़ादान आपका डस्टबिन होना चाहिए ब्लू कलर का। ठीक है। 17 ऊपरी केंद्र संबंधित है, तो वो संबंधित है आपका भूकंप से। ठीक है। नकली दूध में मौजूद नहीं होता, तो वो देसी घी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है? तो होता है मिथनॉल। पेट्रोल के साथ जो है वो मिथनॉल मिला दिया जाता है। क्वेश्चन 20 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आप सब जानते हो 5 जून को। मानव क्रियाओं के कारण पर्यावरण में होने वाले प्रतिकूल बदलाव को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा SO2 प्रदूषण का सूचक है ना? वो होता है आपका लाइकेन। ठीक है। चलिए, अत्यधिक धूल के कारण होता है, तो वो होता है रंध्र का बंद होना। ठीक है, रंध्र का बंद होना। इनमें से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारक है? तो वो होता है हाइड्रोकार्बन गैसें। जो हाइड्रोकार्बन गैसें होती हैं वो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। ठीक है। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? तो होता है आपका पारा, इंग्लिश में लेड बोलते हैं। ठीक है ना, और वो पारा होता है। जो मैगी मसाला होता है वो बंद एक्चुअली 3 साल पहले इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें पारे की जो मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उस पर जो था वो बैन लगा था। ठीक है। 26 BOD का अर्थ है, यानी कि जो पूरा नाम है BOD का, तो वो है जैविक ऑक्सीजन मांग। ठीक है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें सौर विकिरण का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है कहलाती है, वो होती है प्रकाश संश्लेषण। ध्वनि को ध्वनि मीटर द्वारा मापते हैं और इसकी इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है डेसिबल, है ना, DB, कैपिटल D और शॉर्ट P, तो इसको हम DB से डिनोट करते हैं, डेसिबल। इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का संभावित प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो वह पराबैंगनी विकिरण का बढ़ना। 30 इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो ओजोन होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। 31 निम्न में से कौन सा प्रदूषण आनुवांशिक उत्परिवर्तन करता है? तो वो है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। इनमें से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने का कार्य करती है? तो वह है आपकी प्रकाश संश्लेषण। वास एवं इनमें मुख्यतः पाए जाने वाला जानवर का गलत जोड़ा पहचाने। ठीक है। देखिए ऑप्शन बी जो है वो आपका गलत है। जो धाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ है ना, ये गलत जोड़ा है, बाकी तीनों ठीक हैं। जो पेरियार है वहाँ हाथी होता है, जो सुंदरबन होता है वहाँ बंगाली चीता होता है, और जो कच्छ कारण है वहाँ पर जंगली गधा होता है। ठीक है। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो 10 हैं टोटल। ठीक है। निम्न में से कौन सा सबस्थायी संरक्षण में सम्मिलित नहीं है? वनस्पति बगीचा। भारत में
निम्न में से किसमें अधिकतम आनुवांशिक विविधता है? तो वो होती है आम में। कावेरी जल विवाद किस किस के बीच है? ये क्वेश्चन कई बारी मैं करा चुका हूँ, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। कर्नाटक और तमिलनाडु में, ठीक है ना, बहुत सालों से चल रहा है कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु में, ठीक है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है? तो वो है आपका पश्चिमी घाट। भारत में निम्न में से एक जंतु एवं पौधे के जोड़े में से कौन सा विलुप्त प्राय है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, बेंटिकिया निकोबारा एवं लाल पाड़ा। बेंटिकिया निकोबारा एवं लाल पाड़ा। चूने को कौन सी मिट्टी में मिलाया जाता है? तो वो अम्लीय मिट्टी में मिलाया जाता है। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन की विधि जो व्यक्तिगत घर के मालिक द्वारा अपनाई जा सकती है, तो वो होती है छत के ऊपर से जल का संचयन। छत के ऊपर से वर्षा जल का संचयन। निम्न में से कौन सी क्रिया जल संरक्षण के लिए नहीं है? तो वो होती है आपकी भूजल निकासी। खेतड़ी जो है वो राजस्थान में है, तो खेतड़ी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए वहाँ पर कोयले की खान है, इसलिए खेतड़ी जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है ना, और खेतड़ी राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन से पाइप खाना पकाने का ईंधन की घरों में आपूर्ति की जाती है? तो वो होता है आपका एलपीजी। पेड़ों के व्यापक रोपण से ढकने को बढ़ाना कहलाता है, वो होता है आपका वनीकरण। दुनिया भर में डैश को समर्थन हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व की कुल वर्षा का लगभग डैश है जो वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में खो जाता है, वो है आपका 57%, ठीक है ना। वाष्पीकरण जो होता है उससे 57% जो पानी है वो वैसे ही वायुमंडल में खो जाता है। तो जनसंख्या एक समूह है, तो आप सब जानते हो एक प्रजाति के जीवों का, ठीक है ना। अंतर प्रजनन जीव को प्रजननक्षम वंश उत्पन्न करते हैं, तो कहलाते हैं जाति। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन से राज्य की जनसंख्या विकास दर सबसे कम है? नागालैंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य का जो क्षेत्रफल सबसे कम है, तो वहाँ आंसर आएगा गोवा। और सबसे ज़्यादा किसका है? राजस्थान का, ठीक है। HIV मानव में डैश प्रभावित करता है, वो है प्रतिरक्षा प्रणाली। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। ताजमहल को खतरा किससे है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ह्यूमस है, तो वो है आपका मृदा कार्बनिक पदार्थ। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो जो यूरेनियम होता है वो रेडियोधर्मी तत्व होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पराध्वनिक विमान का कारण है, तो पराध्वनिक विमान कारण है ध्वनि प्रदूषण का, ठीक है। ओजोन परत का क्षय किसके द्वारा होता है? तो वो होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं CFC को। ओजोन परत का क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? तो वो हुआ पारित 1986 में, ध्यान रखिएगा। हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से होता है, तो वो होता है पराबैंगनी विकिरण से त्वचा का कैंसर, ठीक है। स्वाइन फ्लू किससे होता है? तो वो होता है H1N1 वायरस से, H1N1 वायरस से, ठीक है। पौधों में पाए जाने वाले कांटे हैं, तो वो होते हैं
परिवर्तित पत्ती। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु होते हैं तो वो अपघटक होते हैं। आमतौर पर वनोन्मूलन कम करता है तो क्या करता है? वर्षा। ठीक है। निम्न में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? तो वो है आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूमि क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 33%। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही क्रम क्या है? तो देखिए वो होता है, पहले डी है आपका उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक। पहले उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक। लगभग 99% शुद्ध हवा में निहित 2 गैसें होती हैं। तो एक तो होती है O2 मतलब ऑक्सीजन और N2 मतलब नाइट्रोजन। ठीक है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सी कशेरुकी समूह में सर्वाधिक विलुप्त प्राय जातियां हैं? तो वो होती हैं आपकी स्तनधारी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रतिपादित किया या प्रस्तावित किया? तो वो किया LG टेंसले ने। LG टेंसले। ठीक है। खाद्य श्रृंखला में डैश प्रथम उत्पादक हैं। देखिए पौधे जो होते हैं ना वो प्रथम उत्पादक होते हैं, ध्यान रखिएगा। डैश अपघटक हैं, वो होते हैं आपके जीवाणु। 73 निम्न में से कौन सा जलीय पौधा है? तो देखिए तीनों ही होते हैं, हाइड्रिला, निम्फिया और नीलंबो। ये तीनों जो होते हैं वो जलीय पौधे होते हैं। फोना शब्द किससे संबंधित है? तो वो जंतु से संबंधित है। फोना शब्द डैश के द्वारा मृदा अपरंदन होता है। तो देखिए बाढ़ के द्वारा भी, भूस्खलन के द्वारा भी और हवा के द्वारा भी। तो सही आंसर है आपका उपयुक्त सभी। 76 मरोद्भिद पौधे का लक्षण है। तो देखिए तीनों ही होते हैं, धसा, रंध्र भी मौजूद, कांटे भी और लंबी जड़ें भी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारत में जलीय स्रोत हैं। तो देखिए तीनों होते हैं, सतह जल भी, भूजल भी और आर्द्र भूमि जल भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चिपको आंदोलन शुरू हुआ। तो देखिए उत्तराखंड में शुरू हुआ था। अगर स्टेट का नाम आता तो आप उत्तराखंड देंगे, और अगर सिटी का नाम आता है एक तरीके से वहाँ का जो एरिया है ना, तो वो है आपका टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में। वैसे स्टेट का नाम उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल। और सुंदरलाल बहुगुणा नाम याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। 79 जैव विविधता शब्द दिया था। तो वो दिया था वॉल्टर जी रोसन ने। वॉल्टर जी रोसन ने। 80 ओजोन किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर। किशोर अवस्था किस आयु वर्ग में सम्मिलित है? वो होती है 10 से 19 वर्ष में। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा में, यानी कि वहाँ जो मेल कैंडिडेट हैं, जेंट्स लोग वो ज़्यादा हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, लेडीज़ लोग वो कम है। तो हरियाणा में जो राज्य का लिंग अनुपात है वो सबसे कम है भारत में। ठीक है। कार्बन क्रेडिटिंग संबंधित है। तो वो है ग्रीन हाउस गैस और CO2 गैस विनिमय से। ठीक है। चलिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश का प्रदूषक स्तर दर्शाता है। तो देखिए तीनों का, PM और PB का भी, NO2 और SO2 का भी, और CO और O3 का भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। वायु प्रदूषण में मौजूद PM का क्या अर्थ है? तो वो होता है कणिका तत्व। याद रखना PM जो है कणिका तत्व से संबंधित है। मूल्य शिक्षा में शामिल नहीं है। तो व्यापार व्यवहार है वो मूल्य शिक्षा में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल ह्यूमन राइट्स, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है ना। तो उसका हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानवाधिकार लागू करता है? तो वो है आपका UNO। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मानवाधिकार संगठन लागू करता है। ठीक है ना, ये वाला संगठन मानवाधिकार लागू करता है।
वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री 2019 में कौन थी? तो वो थी स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति ईरानी, सब लोग स्मृति ईरानी नाम जानते, लेकिन पूरा नाम है इनका स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है। निम्न में से कौन से कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा महिला एवं बाल कल्याण हेतु चलाए जा रहे हैं? तो देखिए चारों ही हैं, आंगनबाड़ी सेवन योजना भी, राष्ट्रीय क्रेच योजना भी, और किशोर बालिका योजना भी, और राष्ट्रीय पोषण मिशन भी। ठीक है। निम्न में से कौन सी तकनीक मौसम के पूर्वानुमान में उपयोग की जाती है? तो वो होती है GIS। हमें मौसम का अगर पूर्वानुमान लगाना होता है कि आंधी आनी है, बारिश आनी है, तूफान आ रहा है, मौसम खराब होना है, तो GIS तकनीक का हम यूज़ करते हैं। इसरो के भारतीय भूमंच का क्या नाम है? तो वो है आपका भुवन। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का अंतिम संशोधन कब किया गया? तो वो वर्ष 2003 में किया गया। ठीक है। भारतीय संसद द्वारा अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 डैश में लागू नहीं है, तो वो जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है। जल का TDS का स्तर क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है कुल खुले ठोस। ठीक है, कुल खुले ठोस। निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय प्रदूषण का स्रोत है? तो वो है आपका बिजली संयंत्र। विज्ञान की वह शाखा जो कि भूकंप से संबंधित है, तो वो है आपकी सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो है वो भूकंप से संबंधित है। चक्रवात शब्द का पर्यायवाची है, तो आप सब जानते हो तूफान। भूस्खलन प्रवर्त स्थान है, तो केदारनाथ, आप सब जानते ही हैं, 2013 में हुआ था, है ना। बाढ़ का प्रमुख कारण है, देखिए बाढ़ का जो प्रमुख कारण है वो ऑप्शन नंबर D 4, यानी कि सभी हैं। तेज बारिश से भी आती है, लंबे समय तक बारिश से भी आती है, और खड़ी जो ढलान है उसके कारण भी बाढ़ आती है। ठीक है बच्चों, और ये देखिए नीचे आंसर शीट भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप टैली भी कर सकते हो, क्योंकि अब मैं यूनिवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो रहे हैं उनकी भी आंसर शीट दे रहा हूँ। और जो है कुछ जो है बच्चों को अगर आंसर में डाउट होता है तो ये यूनिवर्सिटी के आंसर की भी होती है, आप उससे डिस्कस कर सकते हो। जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए जो तैयार किए जा रहे हैं उसकी भी जो आंसर शीट है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर से बता रहा हूँ, मेरी ही चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर ही आपको CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के सारे क्वेश्चन पेपर आपको फाउंडेशन के मिलेंगे। ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस, भारतीय संस्कृति के, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, और आपके जो है आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है ना, चारों के चारों आपके पेपर हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंग्लिश मीडियम में जो है आपका भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय गौरव का 2017 का BA फर्स्ट ईयर में जो प्राइवेट पेपर हुआ था उसकी जो मैंने बुकलेट R जो है वो अभी अपलोड करी है। ठीक है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।